नमस्कार दोस्तों। आप सभी का ट्रेनिफाई के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में समझेंगे कैप टेबल क्या है। सो कैप टेबल से अगर आप इस वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, कैप और टेबल। सो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर जो किसी कंपनी का होता है, किसी स्टार्टअप किसी बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है, किसका कितना पोर्शन, कितना स्टेक है कंपनी में, बेसिकली उस स्टेक को मैनेज करने के लिए, उसको शो करने के लिए जो फॉर्मेट या जो टेबल बनती है उसे कैप टेबल बोलते हैं। इसमें जनरली फाउंडर्स का स्टेक होता है। इनिशियली कंपनी कोई भी अगर स्टार्ट होती है तो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, या स्टार्टअप की बात करें तो फाउंडर्स होते हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, उनके नाम पे शेयर्स अलॉट होते हैं। एंड देन कंपनी फर्दर इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट रेज करती है, या ईसोप राउंड करती है, या एडवाइजर्स ऑनबोर्ड करती है। सो वो जैसे जैसे ऑनबोर्ड करेंगे, नई इक्विटी नए शेयर्स इशू करते जाएंगे, जिससे कैप टेबल थोड़ी सी लेंदी हो जाती है और कैपिटल बड़ी होती जाती है, कैप टेबल बड़ी होती जाती है। सो कैप टेबल का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा वो कैप टेबल इवेल्युएट जरूर करते हैं। वो समझना चाहते हैं कि कंपनी में किस किस का इन्वेस्टमेंट, किस किस के नाम पे कंपनी ने शेयर्स इशू किए हुए हैं। सो एक्सेल के सिंपल फॉर्मेट में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैप टेबल के क्या क्या, किस तरीके से कैप टेबल डिजाइन होती है, और कैसे कैसे उसमें इक्विटी इशू होगी तो कैसे वो स्ट्रक्चर उसका बनता जाता है। सो आइए एक्सेल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो अगर मैं आपको यहाँ पे मैंने एक शीट ऑलरेडी बनाई है कैप टेबल की, जो हम जनरली यूज करते हैं। एक स्टैंडर्ड सी ऐसी टेम्पलेट बनाई है, जिसमें इनिशियल कैपिटल 1 लाख रुपए का हमने रखा है, 10 रुपए का एक शेयर प्राइस रखा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ से डिसाइड हो गए। एंड देन उसका प्री सीड राउंड एंड सीड राउंड। प्री सीड राउंड में बात करते हैं, इसमें 50 लाख रुपए दो इन्वेस्टर से रेज किए, 25-25 लाख रुपए, जिसका की प्री मनी वैल्यूएशन 10 करोड़ रखा है। और अगला राउंड में 2.5-2.5 करोड़ रुपए का दो इन्वेस्टर से रेज किया है, जिसको 25 करोड़ के प्री मनी वैल्यूएशन पे राउंड वो रेज किया है, सीड राउंड। सो ये बेसिक एजम्पशंस के साथ हम जीरो से शुरू करते हैं, कैसे कैप टेबल डिसाइड होती है, कैसे डिजाइन होती है कैप टेबल। सो सबसे पहले सीरियल नंबर, एंड देन शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स नेम। उसके बाद शेयर होल्डर के पास अगर लेट से कोई डेजिग्नेशन है, ये शेयर होल्डर कंपनी में एक्टिव पार्टिसिपेंट है, एक्टिव एम्प्लॉय है, या एक्टिवली कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ बेसिकली इन्वेस्टर है, तो उस चीजों को हम यहाँ पे टेक केयर कर सकते हैं। तो ये अभी हम सीरियल नंबर, शेयर होल्डर्स नेम, डेजिग्नेशन ये मेंशन कर रहे हैं। देन इसमें आएगा हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो रख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कितना रहेगा, शेयर इशू कैसे होगा। तो बेसिकली अगर आप बात करें, कंपनी को वैसे 10,000 की शेयर्स कैपिटल के साथ में, या 50,000 या 1 लाख की कैपिटल के साथ में कंपनी को फॉर्म किया जा सकता है। बट इस एग्जाम्पल में हम 1 लाख रुपए से कंपनी को फॉर्म करेंगे। सो 1 लाख रुपए का कंपनी फॉर्म हो रही है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 10,000 रुपए के जो शेयर्स हैं वो कंपनी में 10,000 शेयर्स जो हैं वो इशू होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का एक कॉलम बना लेते हैं, शेयर प्राइस रख लेते हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो मान लेते हैं इन्वेस्टर, को फाउंडर 1, को फाउंडर 2, को फाउंडर 3। सो 3 को फाउंडर्स ने डेजिग्नेशन, तो को फाउंडर ही हो गए, या जो भी इनकी सीईओ, सीओओ एंड सीटीओ, लेट्स से 3 लोग यहाँ पे, 3 डेजिग्नेशंस के साथ ये लोग बिजनेस को यहाँ पे स्टार्ट किया है। सो इन्वेस्टमेंट अभी ऐसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, बट मैं ऐसे ही इसको एज्यूम कर रहा हूँ। लेट्स से 50%, 50,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ से हुआ है, एंड 25,000 यहाँ पे हो रहा है, तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और ये इनका कैपिटल इनिशियली स्ट्रक्चर इन लोगों ने बनाया है। तो शेयर प्राइस 10 रुपए का, और नंबर ऑफ शेयर्स 5,000, 2,500। इस तरीके से हमने इसको 10,000 ये शेयर्स यहाँ पे अलॉट हो गए हैं।
टोटल जो इन्वेस्टमेंट आया है इनिशियली 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। और अगर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग करेंगे तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग जो आएगा वो इस फॉर्मूले से आप इसको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर्स होल्ड बाय वन इन्वेस्टर जो भी वो रहेगा, आप इसको इस फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। तो सो इन्वेस्टर्स इनिशियली जो फाउंडिंग टीम में इक्विटी डिवाइड है वो 50%, 25%, 25%। ये कोई, अब ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर नंबर दिए गए, किसी भी कंपनी में किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, इक्वली हो सकते हैं या अलग अलग वेरिएशन इसमें हो सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट राउंड की बात करें तो इसको लेट से हमने यहाँ पे एक राउंड का नाम दे देते हैं इनिशियल कैपिटल या फाउंडर्स कैपिटल, फाउंडर्स राउंड भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे फाउंडर्स में जो इक्विटी डिवाइड हुई है वो इस तरीके से डिवाइड की है। सेम वे में अगर हम यहाँ पे एक अगला राउंड इसमें रेज करते हैं, प्री सीड राउंड या जनरली सीड राउंड, जिस तरीके से जिस नाम से भी इस राउंड को ये रेज करना चाहते हैं, तो लेट्स से यहाँ पे प्री सीड राउंड। प्री सीड राउंड जनरली होता वो है जहाँ पे आप प्रोटोटाइप बनाते हैं या आइडिया स्टेज पे एक कंपनी है, पीओसी करना चाहते हैं, मार्केट में इस प्रोडक्ट को लेके जाना चाहते हैं और अभी तक कंसेप्ट प्रूफ नहीं बना है। तो आप देखना चाहते हैं क्या रिवेन्यू जनरेट होगा, कैसे इसका ट्रैक्शन आएंगे। सो उसके बेस पे आप इसको बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं। तो लेट्स से यहाँ एग्जांपल के तौर पे जो हमने अभी बात की थी, इन्वेस्टर 1 एंड इन्वेस्टर 2, दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस राउंड में और ये लोगों ने 25 लैक्स का इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी में। एग्जाम्पल के तौर पे हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो कंपनी ने इनसे इन्वेस्टमेंट रेज किया वो किस रेट पे किया है या किस प्री मनी या पोस्ट मनी क्या वैल्यूएशन है। तो प्री मनी वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट, और अगर इन्वेस्टमेंट, तो अगर आप प्री मनी वैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट ऐड कर देंगे तो आपका पोस्ट मनी वैल्यूएशन ड्राइव हो जाएगा यहां से। अब सबसे पहले जो एग्जाम्पल में हमने समझा था, एग्जाम्पल में हमने डिस्कस क्या किया था कि 10 करोड़ की एक वैल्यूएशन पे हमने 50 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट रेज किया है। सो 10 करोड़ की वैल्यूएशन प्री मनी वैल्यूएशन है, यानी कि कंपनी का इस इन्वेस्टमेंट के आने से पहले की जो वैल्यू है, इन्वेस्टर और फाउंडर्स ने इसको 10 करोड़ रुपए एज्यूम किया है और इसके प्रॉपरली इसकी एक वैल्यूएशन रिपोर्ट और मर्चेंट वैल्यूअर रिपोर्ट बन जाएगी, सो दैट ये नंबर को कल की डेट में कोई क्वेश्चन भी ना करे। ये फ्यूचर प्रोजेक्शंस के बेस पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो फ्यूचर रिसीट्स बन जाएगा। तो इसको हम 10 करोड़ का यहाँ पे प्री मनी वैल्यूएशन कैलकुलेट कर ले। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने रेज किया है 50 लाख रुपीस का, सो पोस्ट मनी इन्वेस्टमेंट जो वैल्यूएशन जो बनेगी वो 10 करोड़ 50 लाख रुपए से वैल्यूएशन बन गई है। सो अब आता है कि शेयर प्राइस, कितने शेयर्स अलॉट होंगे 25 लाख रुपए के अगेंस्ट। सो शेयर प्राइस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो शेयर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आप पर शेयर वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो अभी कंपनी की वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट से पहले है कितनी है, 10 करोड़ की, और कंपनी के शेयर्स कितने हैं, कंपनी में अभी तक सिर्फ 10,000 शेयर्स है, इसके ऊपर कोई शेयर्स इशू नहीं हुए हैं, सिर्फ 10,000 शेयर्स है कंपनी में। तो 10,000 शेयर्स पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 करोड़ की वैल्यू। सो पर शेयर प्राइस क्या बन गया, पर शेयर प्राइस बन गया 10,000 रुपीज, जिसमें कि 10 रुपए का शेयर वैल्यू है और 9,990 रुपए की प्रीमियम कैलकुलेट हुई है। यहां पे सिर्फ हमें पर शेयर वैल्यू चाहिए, उसको हमने यहां से फॉर्मूले से ये जो हमने ड्राइव किया था 10,000 शेयर प्राइस हमने कैलकुलेट कर दिया। सो जो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट होंगे 10,000 में, 10,000 के प्राइस के हिसाब से 25 लाख रुपीस में 250 शेयर्स अलॉट होंगे पर इन्वेस्टर। सो जो नए शेयर्स गए हैं वो शेयर्स अलॉट हुए हैं 500। तो यहाँ पे एक कॉलम और हम इसमें ऐड कर लेंगे, टोटल शेयर्स। सो अब कंपनी के पास कितने शेयर्स हो जाएंगे, अगर हम टोटल शेयर की बात करें तो ये 5,000 प्लस
नंबर ऑफ शेयर्स जो इस राउंड में अलॉट हुए हैं, यहां तक अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास जो शेयर्स आए हैं 10,500 शेयर्स अलॉट हो चुके हैं। और अगर आप इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे पोस्ट मनी वैल्यूएशन को, अगर यहां से भी डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो भी 10,000 का ही रेट आएगा, क्योंकि ये पोस्ट मनी या प्री मनी जो भी वैल्यूएशन है अल्टीमेटली सेम फॉर्मूला दोनों जगह पे काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे होल्डिंग परसेंटेज क्या रह जाती है इनकी। जो आपने सुना होगा एक वर्ड डाइल्यूट हो रही है, इक्विटी डाइल्यूशन कितना हुआ है, इक्विटी डाइल्यूट हो गई है। सो जो डाइल्यूशन कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं डेसिमल के 1 पॉइंट तक लेके चलता हूं इसको। सो 100% इक्विटी 10,500 शेयर्स है, उसमें से 10,000 शेयर्स सिर्फ फाउंडिंग टीम के पास है। सो जो इनका स्टेक बनता है वो 95.2% है। और जो इन्होंने डाइल्यूट किया इस राउंड में वो 4.8% डाइल्यूट किया है, जिसमें 2.4% ईच इन्वेस्टर को इन्होंने दिया है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट राउंड में। सो 4.8% इन्होंने प्री सीड राउंड में डाइल्यूट किया है। इसका थोड़ा सा कलर अलग कर लेते हैं, इसको भी कलर अलग कर लेते हैं, सो दैट हमें इजीली इसको समझ पाए कि ये कौन से राउंड की हम बात कर रहे हैं। तो प्री सीड राउंड में जो कंपनी ने डाइल्यूट किया है वो 4.8% 4.8% डाइल्यूट किया है। और कंपनी के फाउंडर्स के फाउंडिंग टीम के पास अभी भी 95.2% स्टेक होल्ड करते हैं वो लोग। और कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट के बाद वैल्यू हो गई है, पोस्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो हो गई है 10 करोड़ 50 लाख रुपीज। सो लेट्स से कंपनी इस राउंड के कुछ टाइम बाद एक कंपनी फर्दर इसको ग्रो कर रही है, बिजनेस को स्केल कर रही है, और यहाँ पे कंपनी ने जो अगला राउंड रेज किया है वो लेट्स से राउंड, हम उसकी कैलकुलेशन के लिए फिर से ये फॉर्मूले के साथ इस शीट को कॉपी कर लेते हैं। कलर, इसका कलर सिंप्लीफिकेशन के लिए कलर को थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। और कंपनी ने लेट्स से यहाँ पे रेज किया है सीड राउंड। सीड राउंड जनरली होता क्या है, जब आप किसी कंपनी के बिजनेस को आप स्केल कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप को स्केल कर रहे हैं, और आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने साथ में, उनको साथ में अपने साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऐड करते हैं और ग्रोथ के लिए जाते हैं। फर्दर आप एक्सपेंशन प्लान्स पे काम कर सकते हैं, करते हैं, आपके यूजर बढ़ रहे हैं, कस्टमर बढ़ रहे हैं, रिवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी की ओर आप कंपनी को लेके जाना चाहते हैं, और या उससे पहले कुछ टेरिटरीज में एक्सपेंशन करना चाहते हैं जिसके लिए आपको फंड्स की जरूरत है। सो यहाँ पे इन फॉर्मूलेज को हम हटा देते हैं। अभी यही हम सिंपल, अभी तक यही वैल्यूएशन कंपनी की यहाँ पे नंबर को लेके जा रहे हैं। हमने एग्जाम्पल जो दिया था अपने दूसरी शीट पे, जो एग्जाम्पल दिया था उसमें एग्जाम्पल में हमने क्या रेज किया था, 2.5 करोड़ रुपए रेज कर रहे हैं, 5 करोड़ रुपए रेज किया और 25 करोड़ की प्री मनी वैल्यूएशन रखी है। तो सबसे पहले तो हम जो प्री मनी वैल्यूएशन है उसको 25 करोड़ कर लेते हैं। और दो इन्वेस्टर जो यहाँ पे ऐड हुए हैं, इन्वेस्टर 3 एंड इन्वेस्टर 4, जो इस राउंड में ऐड हुए हैं, यहाँ पे प्री सीड, ये प्री सीड राउंड के हैं और ये सीड राउंड है। तो सीड राउंड और प्री सीड राउंड के अगर इन्वेस्टर्स को हमने यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। सो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं 2.5 करोड़, तो 5 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट रेज हुआ है। 25 करोड़ की प्री मनी वैल्यूएशन कैलकुलेट की है, और पोस्ट मनी वैल्यूएशन 25 + 5 = 30 CR की पोस्ट मनी वैल्यूएशन होगी। सो ये फॉर्मूला फिर से सेम रहेगा कि जब कंपनी का नेक्स्ट राउंड रेज हो रहा है, सीड राउंड रेज हो रहा है, तो कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं, 10,500 10,500 शेयर्स कंपनी के पास है, और 25 करोड़ की कंपनी वैल्यू कर रही है। तो कितना फॉर्मूले से पर शेयर क्या प्राइस आएगा, पर शेयर प्राइस आया है 23,810। सो पहले शेयर प्राइस कितना था, 10,000, यहाँ पे जो हमने शेयर प्राइस देखा है 10,000, और यहाँ पे शेयर प्राइस बढ़ गया 23,810। सो सेम नंबर शेयर प्राइस को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कितने होंगे, 2.5 करोड़ डिवाइडेड बाई, हमने फॉर्मूले से कॉपी कर लिया, और ये हमारे नंबर्स कितने आए हैं, 1,050 शेयर्स अलॉट हुए हैं। इस फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं नीचे, और सिंपल फॉर्मूला अगर ये भी हम कॉपी कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स है
हमारे पास पहले कितने थे 10,500, जो बढ़ के हो गए हैं 10,500 से बढ़ के अब कितने हो गए 12,600, 12,600 के नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हैं कंपनी का। फिर से जो इस राउंड में डाइल्यूट किया कंपनी ने वो 16.7%, दोनों का टोटल 16.7% डाइल्यूट हुआ है। जो लास्ट राउंड का डाइल्यूटेड नंबर है वो फिर से वो भी 4.8% था, अगर आप यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो 4.8% था, जो अभी 4% रह गया बिकॉज वो फर्दर डाइल्यूट होना स्टार्ट हो गया। और जो फाउंडिंग टीम के पास स्टेक है यहाँ पे 79.4% स्टेक अभी भी कंपनी में अवेलेबल है फाउंडिंग टीम के पास में। तो कई बार इसको अगर हम ग्रुप के तौर पे भी देखते हैं कि कितना ग्रुप होल्डिंग को अगर हम ग्रुप में ब्रेक करते हैं तो फाउंडिंग टीम के पास कितना रह गया है, जो हमारे सीड इन्वेस्टर्स हैं प्री सीड इन्वेस्टर्स हैं उनके पास है 4%, और जो हमारे सीड राउंड इन्वेस्टर्स हैं उनके पास है 16.7%। सो इस तरीके से हम कंपनी के डाइल्यूशन जो कैलकुलेट करते हैं, जो कैपिटेबल डिजाइन करते हैं, वो इस तरीके से डिजाइन कैपिटेबल होती है। और कंपनी के पास ये 100% इक्विटी है, जिसका अगर सीड राउंड के बाद कोई फाउंडिंग टीम से फाउंडर से पूछता है कि आपकी कैपिटेबल में कौन कौन इन्वेस्टर्स है, कैपिटेबल डिवाइड होके कैपिटेबल आपकी होल्डिंग परसेंटेज क्या है, तो उनका सिंपल आंसर होगा 79.4% हमारा अभी भी स्टेक है कंपनी में, और हमने जो डाइल्यूट किया है वो 20.6% डाइल्यूट किया है। सो एग्जाम्पल के तौर पे तो ये एक सिंपल कैप टेबल का फॉर्मूला हमने शेयर किया है, एक फॉर्मेट में हमने इसको एक सिंपल से फॉर्मेट में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि कैप टेबल को कैसे डिजाइन करते हैं और कैसे समझते हैं कि मेरा किस राउंड में क्या डाइल्यूट हो रहा है, किस वैल्यूएशन पे मेरे को फंड रेज करना चाहिए, या मैं इन्वेस्टर को किस वैल्यूएशन पे कन्विंस कर सकते हैं। वैल्यूएशन निकालने के और तरीके होंगे, ये वैल्यूएशन निकालने का तरीका नहीं है, बट अगर आप डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन के लिए ये फॉर्मेट आपको हेल्प कर सकता है। तो इस फॉर्मेट के थ्रू, इस फॉर्मेट को हम अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं, सो आप इस फॉर्मेट को देख सकते हैं और अपने बिजनेस के हिसाब से अगर आप फंड रेजिंग के लिए जा रहे हैं, इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं फंड रेजिंग को लेके, तो आप अपनी कैप टेबल को इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, अपने करंट स्टेटस प्लस प्रोजेक्टेड राउंड और मे भी एक फ्यूचर राउंड को आप प्लान कर सकते हैं कि अगले राउंड में आप क्या प्लान कर रहे हैं, और जो फ्यूचर राउंड होगा उसको आप कब रेज करना चाहते हैं और इसको कैसे आप रेज कर रहे हैं, किस तरीके से बेसिकली आप इसमें डाइल्यूशन को देखते हैं। सो अगर आपकी कैलकुलेशन क्लियर है और आपके डाइल्यूशन वगैरह को लेके कंसेप्ट क्लियर है, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है इन्वेस्टर की साइड पे। वैसे इन्वेस्टमेंट पाने के लिए और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कंसीडर होंगे, बट हाँ, क्लैरिटी ऑन कैपिटेबल एक मेजर फैक्टर है, एक ठीक फैक्टर है जिसमें वो आपके बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहते हैं। सो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के थ्रू आपने, इस सिंपल फॉर्मेट के थ्रू आपने समझा होगा कि कैप टेबल को कैसे स्टार्टअप्स डिजाइन करते हैं और स्टार्टअप इकोसिस्टम में कैप टेबल को कैसे इवेल्युएट और कैसे समझा जाता है, कैसे इसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें होती है कि अगर आपने कन्वर्टिबल राउंड रेज किया है या आईसेफ के थ्रू राउंड रेज किया है या इसमें ईसोप भी कंसिडर किए हैं, इस वीडियो में इंटेंशनली हम उन चीजों को कंसिडर करके इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहते, तो अगले वीडियोस में हम वो भी शेयर करेंगे। Thank you so much for watching the video.